मैं कह रहा था कि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ रहा है, और जो प्रधानमंत्री गली गली घूम करके वोट मांग रहे हैं, उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी कि आजमगढ़ आकर के वो अपनी सभाएं कर सकें या रैलियां कर सकें। वो गए, उधर बनारस में डेरा डाले हुए हैं और जगहों पे गए, लेकिन आजमगढ़ नहीं आए। आजमगढ़ आज उन्होंने निरहुआ को भेजा था। निरहुआ जो भोजपुरी फिल्मों का कलाकार है, गायक है, पिछली बार अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था, वो हार बुरी तरह से। तो आज उन्होंने यहाँ पे रोड शो और वही है लगभग आजमगढ़ का भी और मऊ जिले का भी। दावे के साथ कोई नहीं कह सकता है कि एक सीट भी कोई भाजपा के खाते में जा सकती है। कहीं कहीं जो चुनावी संघर्ष है, वो चुनावी संघर्ष बहुजन समाज पार्टी में है, बड़ी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। और देखिए, प्रधानमंत्री की टोपी की बात हो और ये बातें हैं, सीधी सी प्रियंका गांधी को ये रियलाइजेशन हो रहा होगा, या कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं उनको भी ये रियलाइजेशन हो रहा होगा कि जो काम प्रियंका जी ने इधर शुरू किया है, खास तौर से जो लखीमपुर खीरी का कांड हुआ था, उसके में गिरफ्तारी दिया और आगे बढ़ी है वो। तो उस समय या उसके पहले कोरोना काल में भी थोड़ा बहुत जो सक्रियता की, अगर इसी दौरान उन्होंने पे जोर दिया होता, संगठन बनाने में थोड़ी सी समय दिया होता, तो आज स्थिति कुछ और होती। क्योंकि एक चीज तो हुआ है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बट्टा खाते में डाल देते थे लोग, तो आज ये गांधी का है जो प्रयास है, या उनकी मेहनत है, या उनका बोलाज है, उसने कांग्रेस को फोकस पॉइंट में तो ला दिया है। मतलब सीटें कितनी मिलेंगी, वोट का परसेंटेज कितना मिलेगा, देखिए कारण क्या है कि अभी चुनाव जो है दो ध्रुव में हो गया है, बाइपोलर हो गया है। कहीं कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में ट्रायंगुलर बना है बीएसपी के साथ, लेकिन कांग्रेस का या अन्य पार्टियों का उस ढंग का कोई रोल नहीं रह गया है। लेकिन यह है कि चर्चा में कांग्रेस है, कांग्रेस के उम्मीदवार भी ठीक ठाक दिए उन्होंने, हर जगह उनके ये है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर वही संगठन मजबूत होता और इसको जो उनके रैलियों में या उनके भाषणों से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, उसको अगर ईवीएम तक पहुंचाने की कोई क्षमता बन पाती, कोई ये हो जाता, तो शायद कुछ और होता। लेकिन एक बात सही हो रही है, अभी हम यही आजमगढ़ में जर्नलिस्ट लोग थे, इन लोगों के साथ बैठ करके बात हो रही थी हमारी, कि ये अभी एक जमीन तो तैयार कर दी है प्रियंका गांधी ने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, और आने वाले जो 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा, उस चुनाव में इसके फ्रूट्स दिखाई देंगे, फसल कभी खड़ी हो पाएगी अगर बीच में वो गायब नहीं हो गई है तो। क्योंकि ये भी होता है ना कि कई बार लोग अपना करके फिर निराश हो जाते हैं कि वोट नहीं मिला, सीट नहीं मिली, तो फिर जाकर के कहीं और बैठ जाते हैं। उसको छोड़ करके अगर वो लगी रही उत्तर प्रदेश में, तो बात बन सकती है। और जहां तक वो मंत्री की बात कर रहे थे आप लोग, प्रधानमंत्री तो एकदम इस समय मस्खरे के नजर आ रहे हैं। मतलब गजब की बात है, कहते हैं उसके उल्टा काम करते हैं। देखिए, हमें ये संसद में उस दिन उनको याद आ रहा था कि साहब नेहरू जो है उस समय कह रहा उस कोरिया में युद्ध हो गया इसलिए महंगाई बढ़ गई। आज यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई, अब वो बहाना बना रहे हैं कि साहब जो दाम बढ़ेंगे, जो पेट्रोल का डीजल का दाम वो बढ़ने वाला है, वो सब युद्ध के कारण हुआ। तो भाई अगर नेहरू ने गलत कहा था तो तुम क्या कर रहे हो? तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उनका जो एक भक्त संप्रदाय है, वो संप्रदाय उसको कुछ भी उनका बुरा नहीं लगता है, चाहे वो गलत कहें सही कहें कुछ भी कहें। लेकिन अब उसमें से जो अंधभक्त थे वो थोड़ा सा नीचे होकर के भक्त हो रहे हैं, और भक्त जो है समर्थक, और समर्थक जो है विरोध में खड़े हो रहे हैं, ये सामने दिखने लग गया है। और टोपी की बात, मतलब गजब की बात है भाई। आप पहले लाल टोपी उनको आतंकवाद का प्रतीक नजर आता था और ये सब दिखता था, लेकिन आज उन्होंने खुद टोपी लगा करके घूमा। और जो 80 घाट के पास पप्पू की चाय की दुकान है, वो बहुत मशहूर, बहुत हम लोग जब पढ़ते थे काशी विश्वविद्यालय में, उस समय से उसकी अड़ी होती थी, और वहां बैठ करके लोग चाय तो पीते ही पीते थे, देश और दुनिया भर की राजनीति पर वहीं पे चर्चा हो जाती थी, और वहीं से तय हो जाता था कि देखिए ये है। तो उसके महत्व को समझते हुए हमको लगता है मोदी जी वहां गए होंगे, वहीं पान भी खाए होंगे, चाय भी पी होगी और कुछ चर्चा भी की होगी। अब उनको गली गली जाकर के बताना पड़ा कि भैया हम काशी के प्रतिनिधि हैं और आप लोग एक बार हमारी इज्जत बचा लो। मुश्किल यह है कि वो क्षेत्र जो है शहर दक्षिणी का, उतना पीड़ित हो चुका है। कॉरिडोर बनाने के चक्कर में जितने मंदिर तबाह हो गए हैं, जितने मकान ध्वस्त हो गए हैं, जितने लोगों का रोजी रोजगार चौपट हो गया है। आप उनको विकल्प में जमीन दे दीजिए, कहीं प्लाट दे दीजिए, लेकिन उससे तो बात बनती नहीं है। उनकी रोजी रोटी तो वहां से जुड़ी हुई थी, उन मंदिरों से जुड़ी हुई थी।
तो ये सारा गुस्सा जो लोगों का है, खास तौर से वहां का जो ब्राह्मण समाज है और जो पुरोहित और पुजारी समाज है, वो लोग इनके खिलाफ आकर के लामबंद होना शुरू हो गए हैं। हमने बताया था कल भी जब चर्चा हो रही थी कि नीलकंठ तिवारी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनके प्रस्तावक ही उनके खिलाफ अब बोलने लग गए हैं और उनके खिलाफ ये समाजवादी पार्टी ने एक मंदिर के ही पुरोहित को, युवा पुरोहित हैं वो, उनको उम्मीदवार बना दिया है। तो उनसे काफी बड़ी चैलेंज मिल रही है और आश्चर्य नहीं होगा, कोई बहुत बड़ा उलटफेर। देखिए आज की तारीख में हमको बता रहे हैं लोग जगह जगह कि साहब नोटों की गड्डियां नहीं, नोटों के बोरे खुल गए हैं। पैसा बांटने का काम जो है इतने बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है कि उससे कुछ भी अगर प्रभावित हो गया तो अलग बात है, अन्यथा तो हम देखते हैं कि बनारस दक्षिणी ये सीट हार जाएंगे। और हम अभी भी दावे से कहना चाहते हैं कि हमारे आजमगढ़ में, मऊ में, जौनपुर में भाजपा के खाते में एक सीट भी जानी मुश्किल दिखाई दे रही है, कोई भी सीट मिल नहीं पाएगी। तो ये हालात तो बन गए हैं, मतलब कम से कम प्रधानमंत्री जी को समझ में आ गया है कि जिसको आप पप्पू पप्पू डिक्लेयर करते थे, आज वो पप्पू राहुल गांधी जो है लोगों के आंख का तारा बनने जा रहा है। उसकी बहन प्रियंका गांधी लोगों के बीच में बहुत अपने को ये कर रही हूँ। लोग देख रहे हैं कि जो इंदिरा गांधी जैसे थी 1960 के दशक में जिस ढंग से इमर्ज कर रही थी, गूंगी गुड़िया से उठ करके वो एक शेरनी के रूप में, तो वो प्रियंका गांधी में लोग देखने लग गए हैं। तो यही कहना है मेरा कि अगर प्रियंका जो है स्थिर रही, उस पर मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंटिन्यू करते रही, निरंतरता उनकी राजनीति में रही, तो आज जो फसल के बीज जो पड़ रहे हैं 2024 तक ये फसल लहलाने लग सकती है। क्योंकि आने वाली जो भी सरकार होगी उसके खिलाफ अगर उन्होंने अपना तेवर बना लिया, यही तेवर रखा, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस खड़ी उत्तर प्रदेश में। जी राजीव।